तो आज हम आपके लिए लेकर आए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ध्यान से सुनिएगा, हमने टेंस नहीं लगाया। बाय गॉड, टेंस है ही नहीं पास्ट कंटिन्यूअस, ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमने भी बहुत बार बताया टेंस टेंस टेंस, लेकिन जब आप यहां पर कुछ यूनिक करने लगते हैं ना तो होती है परेशानी। सबको लगता है यार टेंस है, 12 टेंस है। अरे भाई टेंस 2 ही था। और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आज मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं हिडन फैक्ट। ठीक है, ये जो टेंस हम बोलते हैं ना, बेसिकली वो टेंस नहीं बल्कि वो स्टेट्स है। होना चाहिए था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्टेट, लेकिन हमको पढ़ाया गया टेंस, तो हमने भी आपको पढ़ाया टेंस। जब हमने पढ़ा तो हमें समझ में आया कि अरे भैया ये टेंस नहीं होता है जी, ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आप किसी भी किताब में निकाल के देखिए, हर जगह टेंस है, लेकिन एक अपना ऑब्जर्वेशन होता है ना। आप खुद ऑब्जर्व करते चीजों को तब समझ में आता है कि ये सब गलती है। और आज मैं बता रहा हूं हिडन फैक्ट। सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान अगर मैं हिंदी मीडियम वालों से पूछूं, सर रहा था रही थी लगा देंगे, सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। भाई एक दफा भी आप जा करके ये नहीं सोचा कि यार ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा था, लेट मी राइट डाउन, मैं पढ़ रहा था, सर ट्रांसलेट कर दो। टीचर ने कहा ट्रांसलेट कर दो, बच्चे ने ट्रांसलेट कर दिया। क्या ट्रांसलेट कर दिया? आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग। जैसे बोल रहा हूं वैसे ही ट्रांसलेट करते बच्चों से, आई वॉज रीडिंग सर। कभी सेंस नहीं लगा के सोचा कि ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं ये सही है या गलत है। कभी नहीं बोला ना। कभी किसी बच्चे ने सोचा तो बच्चे का चलिए, तो बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं अपने आप को मानूं तो मैं इतना थोड़ी सोचता, सर ने पढ़ा दिया दैट्स ऑल। बट एक टीचर को यह सोचना पड़ेगा कि भाई मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, दिस इज एन इनकंप्लीट सेंटेंस, दिस इज एन इनकंप्लीट सेंटेंस। ये सही नहीं हो सकता है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है। थोड़ा सा सोचिए, इस पे विचार करिए। अब एक सीधा साधा एग्जांपल्स देके आता हूं मैं आपके सामने। आप किसी दोस्त को फोन करिए और बताइए उनको, और ये कहिए फोन करके कि आई वॉज रीडिंग, और इतना बोल के चुप हो जाइए। मैं पढ़ रहा था और इतना बोल के क्या होइए, चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए आप। भाई उधर से बोलना शुरू करेगा, वो वाला गाना सुनाएगा ना आपको, आपको बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इमेजिन करके देखिए अब खुद से, जब इतना मैंने बोला, इमेजिन करके देखिए कोई भी सेंटेंस लीजिए, मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था। ये सारे सेंटेंसेस सर इनकम्प्लीट हैं, कभी नहीं सही होंगे सेंटेंसेस, पूरा नहीं होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे। ग्रामेटिकली ये कहीं सेंस ही नहीं बन रहा है। बट हमें क्या है, हम तो ट्रांसलेट कर दिए, आई वॉज गोइंग, शी वॉज कमिंग, शी वॉज टॉकिंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज हैविंग लंच। अरे सर ये एक सेंस में सही होता, वो भी हमें क्लियर नहीं किया गया कि व्हेन यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन तब ये सही है। जब आपसे कोई प्रश्न पूछे तो ये सही है। क्या कर रहे थे? सर आई वॉज रीडिंग, देन इट्स ओके। लेकिन सिंपली हम किसी के सामने खड़े हो गए और सर आई वॉज रीडिंग, सर किस बारे में बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो आइए इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज कॉल्ड अ रिलेटिव टेंस। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा नया टेंस आप बताने जा रहे हो? तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है बल्कि ये एक रिलेटिव टेंस है। अब ये रिलेटिव टेंस क्या होता है कि वैसा टेंस जो अपना कंप्लीट मीनिंग के लिए और सही सही अर्थ के लिए दूसरे टेंसेज पे डिपेंड करता है, दूसरे टेंस पे आश्रित होता है। यानी कि अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें आपके सामने, तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस आईएनजी, या जिनको आप V4 भी बोल देते, थोड़ा आसान है तो मैं भी लिख दिया हूं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा स्ट्रक्चर है, लेकिन ध्यान रहे कि ये एक क्वेश्चंस के अलावे ये कहीं भी अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ये अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करता है दूसरे स्ट्रक्चर्स पे, दैट इज सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट इनडेफिनिट पे डिपेंड करता है, तब जाकर के ये सही होगा, अदरवाइज ये गलत होगा। अब जरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, तो मैं एक सेंटेंस बनाता हूं। when you came
केम आई वॉज रीडिंग। अब देखिए पीछे का सेंटेंस आपका कंप्लीट मीनिंग दे दिया। जब तुम आए मैं पढ़ रहा था, अब जाके ये कंप्लीट हुआ है। आई होप सिंगल एग्जाम्पल इज एनफ। ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है, सिंपली आप समझिए कि सर इसका इस्तेमाल तभी होगा जब आप इसके साथ पास्ट सिंपल लगाएंगे। किसी को शक हो, डाउट हो तो कमेंट में बताइए कि हाँ सर ऐसा नहीं सर, सिंगल में यूज हो सकता है। सर सिंगल में यूज तभी होगा कब किसी न किसी चीज से रिलेट करिए। हमने दूसरे एक्शन से किया है, आप दूसरा टाइम से कर दीजिए, किसी टाइम से रिलेट कर दीजिए। तो ये टाइम से रिलेट करेंगे तो भी सही हो जाएगा। और इसके अलावे भाई साहब कहीं नहीं है कि आप वॉज वर्ब का इस्तेमाल, मतलब वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कहीं कर सकते हैं। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर करिए अंग्रेजी सीखने वालों के साथ, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।